हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस न्यूज़ के बारे में जो कि आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई हरित जीडीपी पहल। अब ये भारत की पहली हरित जीडीपी पहल है, तो इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये रिलेट करती है आपके एसडीजी के साथ। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके प्रीलिम्स में हर बार दिखी जाती है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको इस पहल का उद्देश्य पता होना चाहिए, इसका एम पता होना चाहिए कि ये क्यों स्टार्ट की गई। यहाँ से आपको ये देखना होगा कि ये पहल छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो आपको एक तो यहाँ पे स्टेट का नाम याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ ने ये स्टार्ट किया है। अब इसके एम क्या है कि पर्यावरण जो संबंधी जो भी योगदान हो सकते हैं वो दिए जाएं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे जैव विविधता को बढ़िया रखना है, एक स्वच्छ हवा, जल संरक्षण, इन सब को बढ़ावा देना है। यहाँ पर स्टेट की आर्थिक विकास को भी इससे रिलेट कर देना है। अगर आप देखें तो इस पहल का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आप स्टेट इकोनॉमी को पर्यावरण के साथ जोड़ दीजिए, पर्यावरण को अच्छा करिए और स्टेट इकोनॉमी अपने आप बढ़िया हो जाएगी। तो इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, एसडीजी के साथ इन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया है, मतलब जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी ये पहल एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो चलिए जानते हैं इसके जो मेन अगर पॉइंट्स में देखे जाएं कि मेन पॉइंट्स किस तरीके से इस पहल के दिखाई देते हैं। तो बजट नियोजन को बढ़ावा देना, दूसरा पारिस्थितिकी स्थिरता लाना और वनों के आर्थिक मूल्य को पहचानना, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जा सकते हैं। अगर हम कहें कि की पॉइंट्स किस तरीके से लिखे जाएंगे तो की पॉइंट्स आपके यही हैं। क्लियर है ये चीज? अभी जैसा कि मैंने बताया कि एसडीजी के साथ ये बहुत ज्यादा रिलेट है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम सतत विकास लक्ष्यों को सामने रखकर कोई भी पहल स्टार्ट करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से आप देखेंगे कि जो एसडीजी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य। क्लियर है ये बात? तो सतत विकास लक्ष्य को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2025 प्री के लिए यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। सबसे पहले जब अगर हम इस पूरे सेगमेंट का इतिहास देखें कि एसडीजी स्टार्ट कब हुआ, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। क्लियर है ये बात? इसकी थीम आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग आपको दिखाई देगी कि 1 जनवरी 2016 से ये स्टार्ट हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था। क्लियर है ये बात? 2016 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया था। और जब आप इसके बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं तो ये 2015 सितंबर में न्यूयॉर्क में इसके लिए मीटिंग हुई थी और वहीं पे इसको हमने अपनाया था। और इस पूरे जो पूरा का पूरा जब ये बनाया गया, फ्रेमवर्क बनाया गया, तो इसमें 193 कंट्रीज थे। क्लियर है? आज की डेट में कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं। इन्होंने इस पर साइन किए हुए हैं और इन्होंने 15 साल का टारगेट रखा। कितने साल का? 15 साल का टारगेट रखा। और मैंने आपको स्टार्टिंग डेट बता ही दी है, तो यहां से लेकर ये 2030 तक ये गोल्स को अपनाना था। अब ये गोल्स कितने हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो एसडीजी गोल टोटल आपके 17 होते हैं। कितने गोल्स हैं ये? 17 गोल्स हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि 17 गोल्स वो कौन कौन से हैं। आपसे कभी कभार वो मिलाने के लिए बोल देता है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि आप मिलान कीजिए या ये बताइए कि कौन सा गलत है, कितने गलत हैं। ये सब कुछ बहुत सालों से, मतलब आप मान के चलिए 2016-17 के बाद से हर साल प्रीलिम्स में एसडीजी से एक क्वेश्चन आता ही है।
तो आपको यहाँ पे मैंने बेसिक्स बता दिए। अब देख लेते हैं उन 17 गोल्स को जो कि क्या है, एसडीजी गोल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा नो पॉवर्टी, गरीबी क्या पूर्णतः समाप्ति। दूसरा आपको हंगर की बात की जा रही है कि भाई जीरो हंगर होना चाहिए, बिल्कुल भी विश्व में भुखमरी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, भुखमरी को समाप्त करना। तीसरे की बात की जाए तो गुड हेल्थ होना चाहिए और हमें अच्छा जीवन मिलना चाहिए, तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। चौथे की बात की जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। जब एजुकेशन की बात की गई तो पांचवा है, इन्होंने क्या रखा, इन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की कि भाई लैंगिक समानता भी होनी चाहिए विश्व में। छठे की बात की कि स्वच्छ जल मिलना चाहिए और वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये चीज सामने आई। फिर उसके बाद सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा महंगी लाइट मिल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए वो। फिर अच्छा काम और आर्थिक विकास की एक डिसेंट वर्क हो और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? ये 8 गोल्स हो चुके हैं। नवा उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ भी नवाचार नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं खोजी जा रही। तो नई चीजें नहीं खोजी जा रही इसका मतलब आप कुछ भी नवाचार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। इंडस्ट्रीज हो, इनोवेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सारे के सारे जितने भी संसाधन है उनको खत्म कर दें, उनको बढ़िया रखते हुए नवाचार करें। ठीक है, तो 10वां क्या है, असमानताओं में कमी। ठीक है, तो इन इक्वलिटीज को कम करना होगा। फिर 11 है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो टिकाऊ हो। क्लियर है? सस्टेनेबल होना चाहिए, सिटीज ऐसी बननी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज। क्लियर है? 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, प्रोडक्शन और उसका कंजप्शन वो बिल्कुल अपनी उपयोगिता के हिसाब से होना चाहिए। फिर उसके बाद जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। 13 कहता है, आपसे पूछा जाएगा एसडीजी 13 क्या कहता है, तो आपका क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14 की बात कर रहा है कि जो जीवन स्तर आपका पानी के अंदर है वो बढ़ना चाहिए, जो आपके क्या है पानी के नीचे जीवन है वो बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर वाले जो जमीन के ऊपर वाले लोग रहते हैं वो पानी के नीचे वाले जीव को मार दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पानी के साथ साथ जमीन की भी बात की गई है कि इस लैंड पे भी लाइफ अच्छी रहनी चाहिए, भूमि पर जीवन बढ़िया रहना चाहिए। 16 क्या कह रहा है, शांति और न्याय के लिए संस्थान होने चाहिए और पूरे देश में पीस होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। ये 16 कहता है कि पीस, जस्टिस और इस सभी के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। फिर लास्ट 17वां क्या कहता है भाई, कि लक्ष्य की प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी होनी चाहिए, कि सभी की पार्टनरशिप होनी चाहिए इन गोल्स को अचीव करने में। तो इस तरीके से 17 के 17 गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद करने की बात की जाए कि भाई ये कैसे याद होंगे, तो बहुत इजी वे है, इन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लीजिए। कैसे कनेक्ट होगा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस चीज को समझना होगा कि भाई ये कैसे कनेक्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम देख लें कि इस दुनिया में गरीबी नहीं है, जब गरीबी नहीं होगी तो फिर हंगर भी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी। जब हंगर नहीं होगी तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, तो एजुकेशन बढ़िया हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन जब बढ़िया हो जाएगी तो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये सब चीज जेंडर की बात नहीं करेगा कोई भी। और जब ये सब नहीं होगा तो फिर वो साफ सफाई पर, सब चीजों पे ध्यान देंगे। तो फिर आपका छठा आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्वच्छ जल और वहां पे स्वच्छता मिलेगी। अब जब स्वच्छता बढ़ जाएगी, सब साफ सफाई से रहने लगेंगे, तो वहां पर फिर आपको जितनी भी एनर्जी वगैरह है वो जनरेट होने लगेगी और वो सस्ती हो जाएगी। तो यहां से फिर 7वें पे ये आ जाता है। फिर उसके बाद जब इस तरीके से जब जेब पे ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा
तो फिर आपको अच्छा काम भी मिलने लगेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी, तो 8वां इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। फिर असमानता आपकी 10वें में आती है, उससे पहले इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ने लगेंगी, तो 9वां इंडस्ट्रीज बढ़ने लगेंगी। 10वें में असमानता खत्म होगी, और जब असमानता खत्म होगी तो ऐसे शहरों का विकास हो जाएगा जो कि क्या है, सस्टेनेबल सिटीज है। फिर उसके बाद आखिरी में ये जो 12वां वाला स्लॉट है वो क्या है, वो है आपका कि जब शहर ऐसे बन जाएंगे तो लोगों को ये समझ आना चाहिए कि भाई हम जितना हमको यूजफुल है हम उतना ही काम करें। फिर उसके बाद वो क्लाइमेट का ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेट पर क्या असर पड़ते हैं, क्या नहीं पड़ते हैं, जलवायु कार्रवाई होती है। और जब जलवायु का सबसे पहला जो भी एविडेंस होता है वो पानी से ही रिलेट होता है, तो पानी की लाइफ बढ़िया होनी चाहिए। पानी की लाइफ बढ़िया होनी चाहिए, उसके साथ साथ ज़मीन की लाइफ बढ़िया होनी चाहिए। जब ज़मीन की लाइफ बढ़िया हो जाएगी तो अगर इस पर कोई ज़मीन पर कोई भी वॉर वगैरह होती है तो वो नहीं हो, इसकी वजह से शांति वगैरह स्थापित रहे, उसके लिए इंस्टीट्यूट होने चाहिए। और जब इस तरीके के कार्य का हम लक्ष्य बनाते हैं तो हम सभी को आपस में साझेदारी रखनी होगी, तो वहाँ पे आखिरी में पार्टनरशिप होनी चाहिए। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो शायद आपको बहुत जल्दी याद हो। तो ये 17 गोल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने कब इंप्लीमेंट करा दिया था, 1 जनवरी को इंप्लीमेंट कराया था। कब? 2016 में। और ये कब तक है? 2030 तक हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। और ये किसके द्वारा है? यूएन के द्वारा है। किसके द्वारा है भाई? यूएन के द्वारा है। इसके लिए मीटिंग कब हुई थी? सितंबर में मीटिंग हुई थी 2015 में। क्लियर? ये सारी न्यूज़ आपको बढ़िया से अपने जहन में बैठानी है। और इसी के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? ग्रीन जीडीपी पहले स्टार्ट की है। तो चलिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है? एसडीजी से संबंधित तथ्यों की बात कर रहे हैं। एसडीजी 2 भुखमरी की समाप्ति से रिलेट है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 को हुई थी। आपको क्या बताना है? कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ना 1 ना 2, 1 और 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।